क्रोध पर नियंत्रण कैसे रखें? बड़ा मुश्किल काम है। जब कोई पूछ देता है हंसी पर नियंत्रण कैसे रखें, क्रोध पर नियंत्रण कैसे रखें, और भी कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन पर नियंत्रण कैसे रखें, तो ये अनैच्छिक क्रिया तो नहीं है, होता तो है इच्छा से ही। क्रोध, गुस्सा आना, हंसी आना अनैच्छिक तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें अनिच्छा के तत्व हैं। कारण यह है कि आप बहुत नियंत्रण रखते हो अपने ऊपर, बहुत नैतिक मूल्य हैं, बहुत सकारात्मक हो, लेकिन ऐसी घटनाएं घट जाएंगी को एकाएक क्रोध आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, और आपको बाद में होगा कि क्यों गुस्सा आ गया। तो पूरी तरह से अनैच्छिक नहीं, लेकिन पूरी तरह से ऐच्छिक भी नहीं। आप इच्छा करके, कोई भी सज्जन व्यक्ति, कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति इच्छा करके क्रोध नहीं करता, परिस्थितियां क्रोध करवा देती। तो इसमें आपका एटीट्यूड और वो परिस्थितियां दोनों जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मानवीय संवेदनाएं भी जिम्मेदार हैं। तो जहां तक मानवीय संवेदना की बात है, जैसे किसी के भले के लिए क्रोध, मां जब क्रोध करती है तो मानवीय संवेदना है कि उनका बच्चा, उसका बच्चा बिगड़ न जाए। एक गुरु शिष्य पर करता है तो मानवीय संवेदना से युक्त होता है। कभी कभी किसी अत्याचारी पर क्रोध आना, किसी के प्रति अत्याचार कर रहा है, वो भी मानवीय संवेदना पर है। तो मानवीय संवेदना के कारण जो क्रोध आता है, उस पर अवरोध लगाने की, उस पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है। वह क्रोध संवेदना पर आधारित है, किसी भी रूप में वो निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। इसलिए उसको रोकने की बात मत सोचिए। इसलिए क्रोध के यूनिवर्सल चरित्र पर रोक लगाना उचित नहीं है। लेकिन जो क्रोध आपके कुछ प्रवृत्तियों के कारण होता है और परिस्थिति जन्य होता है, उनको आप कम कर सकते हैं। आपकी प्रवृत्तियों के कारण जो क्रोध होता है, अगर आपके अंदर घृणा की भावना, आपके अंदर जलन की भावना, विद्वेष की भावना धीरे धीरे कम हो जाए और आपके अंदर प्यार की भावना, सम्मान की भावना बलवती हो जाए, तो ये जो एटीट्यूड आपका है पॉजिटिव, या आपके एटीट्यूड में जो ब्यूटी के प्रति, संगीत के प्रति, प्रकृति के प्रति, मानव समुदाय के प्रति, सभी जीवों के प्रति, वाह्य पर्यावरण के प्रति जो प्यार है, वो जितना बढ़ता चला जाएगा उतना ही क्रोध कम होने लगेगा। अर्थात आपका एटीट्यूड जितना ही पॉजिटिव और लालित्य युक्त होगा, आपके एटीट्यूड में जितना ही प्यार का तत्व ज़्यादा होगा, आपके एटीट्यूड में जितना ही दयालुता, मृदुता और करुणा होगी, उतना ही क्रोध कम होता जाएगा। तीसरा आता है परिस्थितिजन। परिस्थितिजन क्रोध पर भी आप नियंत्रण लगा सकते हो। परिस्थितियां पैदा होती हैं, आप में क्रोध आ जाता है। ये परिस्थितियां आपके एटीट्यूड से भी गवर्न होती हैं कि परिस्थितियों पर ना आवे। और तीसरी चीज कि कोई भी गलत से गलत भी काम कोई कर रहा है आपके प्रति या समाज के प्रति, तो उस पर आपको देखना पड़ेगा क्रोध क्या निदान है। क्रोध न तो प्रथम निदान है, न तो अंतिम निदान है, ये बीच की अवस्था है। प्रथम निदान इसलिए नहीं है कि कोई भी गलती कर रहा है जिस पर आपको क्रोध आना है, तो क्रोध के पहले की बहुत अवस्थाएं हैं, उनको आजमाइए पहले कि बिना क्रोध के प्यार से समझाकर
उनको कन्विंस करके तर्क द्वारा इस चीज को करने की कोशिश करिए। क्रोध बीच की अवस्था है, लेकिन क्रोध करने से उसका निराकरण तो होगा नहीं, फिर भी क्रोध आप करेंगे। फिर क्रोध के बाद की अवस्था है। क्रोध के बाद की अवस्था तो अगर उसको निगेटिव लीजिए तो आक्रमण करना, प्रहार करना और किसी ढंग से अपमानित करना, यहां तो जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, अगर आपकी मृदुता से, आपकी दयालुता से, आपके तर्कों से परिस्थिति पर, आपके कार्यों से परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं आ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका निदान रिफॉर्मेटिव के रूप में आप करने की कोशिश करिए, क्योंकि क्रोध करेंगे तो निदान करने में आपकी सामर्थ्य कम होगी। तो इस चीज को आपको महसूस करना पड़ेगा कि परिस्थिति जन जो क्रोध होता है वह क्रोध आपके निदान के तरीके के, आपके रिफॉर्म के तरीके को कमजोर कर देता है। इसलिए अपने मन में यह बैठाना है कि क्रोध से आप आउटकम कम दे पाओगे। जिस पर आप क्रोध करते हो उसको सुधारना है, या उसको नियंत्रित करना है, या उसको किसी असामाजिक कार्य करने से रोकना है, या उसको आपके ही प्रति जो दुर्व्यवहार कर रहा है रोकना है, तो क्रोध से वो कम नहीं होगा, क्रोध से वो बढ़ेगा। तो यहाँ क्रोध, परिस्थिति जन जो क्रोध होता है वह निदान कभी नहीं हो सकता, इस बात को समझना पड़ेगा। इस प्रकार से क्रोध की हमने 3 अवस्थाओं का जिक्र किया। एक, संवेदना से उत्पन्न क्रोध, उस पर नियंत्रण की जरूरत नहीं है। संवेदनशीलता के कारण जो क्रोध होता है वह ज्यादातर अनैच्छिक होता है, पॉजिटिव होता है, वह उसको दबाने की कोशिश मत करिए, वह क्रोध स्वाभाविक है। दूसरा, एटीट्यूड में परिवर्तन करके क्रोध पर नियंत्रण करना, इसको जितना संभव हो करिए, अपने को सकारात्मक एटीट्यूड अपने मिलाइए, धीरे धीरे क्रोध पर नियंत्रण होगा। क्योंकि तब आपको पता लगेगा कि आप में तमाम ऐसे तत्व हैं जिनके आधार पर, जिनका प्रयोग करके आप निपट सकते हैं, क्रोध की आवश्यकता ही नहीं है। और तीसरा, परिस्थिति जन्य क्रोध जो आपका है, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, क्रोध से आप जिसके लिए क्रोध कर रहे हो, जिस पर क्रोध कर रहे हो, उसका निदान नहीं दे रहे हो, बल्कि उसको और भी आप प्रज्वलित कर रहे हो, और भी एक्सेलरेट कर रहे हो। इसलिए क्रोध, परिस्थिति जन्य क्रोध करना भी उचित नहीं है। और इन तीनों का आप पालन करें तो क्रोध का पॉजिटिव पक्ष तो मिलेगा, लेकिन निगेटिव पक्ष धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और क्रोध पर आप नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपको हमारे विचार और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव कमेंट करें। इफ़ यू लाइक आवर विजन एंड वीडियो, प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट and subscribe our channel. Comment your favorite part and give suggestions in the comment box. Thank you.